हेलो बच्चों, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के एमडीसी सब्जेक्ट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सैम्पल पेपर तैयार किया है। आप इस वाले पेपर के क्वेश्चंस को देखकर पढ़कर जा सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए साथ में मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, आप वो भी देख लेना, है ना। चलो मैं आप लोग बताती हूँ, वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। पहले वाले पेपर के क्वेश्चन देख लो, ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं। आपका जो सेक्शन सी है 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स की होती है, 50 शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, POSDCORB, ठीक है, पोस्ट कॉर का पूर्ण रूप क्या है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट टू मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के 2 मुख्य सिद्धांत लिखिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही की परिभाषा दीजिए। फिर सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं, तो सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेवन जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट 8 जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालिका चीफ एग्जीक्यूटिव के कार्य क्या होते हैं। नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के मुख्य तरीकों का वर्णन कीजिए। फिर 10th क्वेश्चन है वो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन है मैं वो दिखाती हूँ आपको। 11th जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन, describes in detail the various stages of its evolution as an independent discipline, ठीक है। लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए, एक स्वतंत्रता विशेष के रूप में इसके विकास के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आपके लिए नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन है वो क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हायरार्की एंड यूनिटी ऑफ कमांड, संगठनों के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पद अनुक्रमण क्रम, ठीक है, हिराकी और आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का विशेष संदर्भ दें। 13 क्वेश्चन जो है इस पेपर में वो है व्हाट इज जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डज द जुडिशरी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, लोक प्रशासन पर न्याय की नियंत्रण क्या है, भारत में प्रशासन पर न्यायपालिका किस प्रकार नियंत्रण रखती है, ठीक है। ये आपका ना सैम्पल पेपर है, तो इस वाले को आप चाहें तो पढ़ के जा सकते हैं। इवेलुएट द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, हैज इट बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द गोल ऑफ डेवलपमेंट, भारत में नौकरशाही की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, क्या यह विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही। 15 जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, डिस्क्राइब इन डिटेल द इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, आधुनिक लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस के महत्व और चुनौतियों का विस्तार वर्णन कीजिए, ठीक है। ये पूरा पेपर था, आप चाहें तो ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हैं। साथ में इस पेपर का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, एमडीसी का 2026 के अकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस के बेस पे सैम्पल पेपर बनाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।